हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रायंगल एक्स ऑटोमेशन। यहाँ हम आपको बताएंगे कि काउंटर कैसे काम करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पीएलसी के अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे काउंटर काउंटर कैसे काम करता है। उसके पहले ज़रा हम आपको ये दिखा दें कि पीएलसी होती कैसे है और पीएलसी काम कैसे करती है, कनेक्शंस कैसे होते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो है पीएलसी है, इस पर लिखा हुआ है माइक्रोलॉजिक्स 1000 की सीरीज है ये पीएलसी कि यहाँ पे इनपुट वायरिंग होती है। जैसा कि इसमें डीसी इन लिखा हुआ है, प्लस और माइनस 24 वोल्ट डीसी इस पे ऑपरेट होता है। जैसे ये सप्लाई ऑन होगी, यहाँ पे आपके 3-4 इंडिकेटर दिख रहे हैं, जैसा कि पावर है, रन है, फॉल्ट है, फोर्स है। पावर होता है जब ये पीएलसी ऑन होती है तो उस कंडीशन में ये लाइट जलती है। इस पे नंबर ऑफ इनपुट देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हैं, और आउटपुट हमेशा कम होता है, इनपुट ज़्यादा होता है। और ये अर्थ का टर्मिनल है जिस पे सिंबल बना हुआ है। ये जो बताए थे हम आपको, ये पोर्ट होता है जिसमें PS2 पोर्ट से ये कनेक्ट होता है, जो कि पीएलसी से कनेक्ट होती है RS-232 के द्वारा, जिससे कि प्रोग्राम इसमें डाला जा सके या इससे प्रोग्राम लिया जा सके पीसी में। यहाँ तक हो गया पीएलसी की वायरिंग, जिससे कि सप्लाई ऑन हो जाएगी, पीएलसी को ऑन कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनपुट में अगर हमको कंट्रोलिंग के लिए वायरिंग करनी होगी तो इसमें देखिए ये नॉट यूज इसका कोई काम नहीं होता है। डीसी कॉमन होता है, डीसी कॉमन पे हम या तो प्लस देंगे या माइनस देंगे। जैसा कि अगर हम बताए थे कि सिंक टाइप होगा, अगर तो सिंक टाइप में क्या करते हैं, डीसी कॉमन पे हमेशा नेगेटिव देते हैं, और इनपुट वाले टर्मिनल पे जैसा कि आई कॉमन 0 दिखाया हो, यहाँ पे ये चैनल खराब है तो इसमें दिख नहीं रहा है, आप यहाँ से ले लीजिए I1 नंबर से इनपुट का। तो इस पे जो सिग्नल आएगा सिंक टाइप में, इस पे सिग्नल आएगा आपका पॉजिटिव, और डीसी कॉमन पे आपने निगेटिव दे रखा है। तो ऐसे ही सारे इस पे 2 चैनल बना दिए गए हैं इस डीसी कॉमन पे। तो आप अलग अलग कर सकते हैं इसमें, जैसे कि डीसी कॉमन पे आप प्लस दे देंगे और माइनस अगर आएगा तो ये सोर्स टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से डीसी कॉमन दो दो दिए गए हैं। डीसी कॉमन अगर इस पे दे दिया जाएगा तो ये 1 2 3 4 चारों के लिए काम करेगा एक ही, और अगर इस पे दे दिया जाएगा तो 1 2 दोनों के लिए इस पे काम करेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 6 हैं, और आउटपुट 1 2 3 4 हैं। फॉल्ट का कंडीशन तब जलती है जब पीएलसी में कोई फॉल्ट होती है, तो ये इंडिकेटर शो करेगा। पावर, जैसे पीएलसी रन होगा, जैसे ही पीएलसी को पावर मिलेगी तो ये पावर वाला ऑन हो जाएगा। जब पीएलसी प्रोग्राम रन करते हैं तो ये रन वाला इंडिकेटर जलता है। अब फोर्स का इसलिए होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो पुश बटन यूज कर रहा है वो पुश बटन खराब हो गया है, तो हम पीसी की मदद से फोर्सली इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए फोर्स है, तो उस कंडीशन में फोर्स वाली इंडिकेटर जलेगी। इधर होती है आपकी आउटपुट वायरिंग। आउटपुट वायरिंग के लिए देखिए, आपको हम बताए थे वेट कॉन्टैक्ट टाइप होता है और पोटेंशियल फ्री होता है। तो पोटेंशियल फ्री में क्या करेंगे कि हम कॉमन वाले पॉइंट पे, जैसे VAC है, DC है, तो इस पे कॉमन वाले पॉइंट पर अगर छोड़ देंगे हम, तो इस पे क्लाइंट अपने हिसाब से जो जोड़ना होगा वो जोड़ लेगा। लेकिन वेट कॉन्टैक्ट टाइम में इसमें फिक्स वोल्टेज देंगे, या तो प्लस देंगे या तो माइनस देंगे। तो जो यहाँ से कॉमन दिया जाएगा वहीं यहाँ से आउट होगा, इस पे जो कॉमन मिलेगा यहाँ से वो आउट होगा। हम जैसा कि बताए थे कि पीएलसी में दोनों होती है, कभी कभी किसी किसी पीएलसी में। तो इस पीएलसी में रिले टाइप भी है और आउट ट्रांजिस्टर टाइप भी है। तो रिले टाइप के लिए ये 4 चैनल यूज कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर टाइप में ये देखिए 24 वोल्ट प्लस है, 24 वोल्ट माइनस है। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो आउटपुट नंबर 2 आउटपुट नंबर 3 लिखा हुआ है, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव आउट होगा। तो बेसिकली ऐसे होती है पीएलसी, और पीएलसी के टर्मिनल होते हैं, ये आउटपुट टर्मिनल होते हैं, ये इनपुट टर्मिनल होते हैं, और ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है, कम्युनिकेशन पोर्ट होता है जिससे हम पीएलसी में कम्युनिकेट करते हैं। बाकी यहाँ पे इनपुट जो हाई होगा उस नंबर का इंडिकेटर जलेगा, और आउटपुट जो हाई होगा उसका इंडिकेटर यहाँ पे जलेगा। ठीक है, अब हम आप आ जाते हैं कि पीएलसी की जो काउंटर कैसे काम करता है। तो काउंटर बेसिकली यूज होता है काउंटिंग के लिए, और ये रिप्रेजेंट करते हैं C5 से।
ये काउंटर जो होता है हमेशा पल्स टाइप सिग्नल पे काम करता है, इसको कंटिन्यूस सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। ये काउंटर में काउंटर एड्रेस होगा, जो काउंटर नंबर पड़ेगा उसकी एड्रेसिंग होगी। फिर से इसमें प्रीसेट वैल्यू होती है और इसमें एक्यूमुलेटर वैल्यू होती है। जो प्रीसेट वैल्यू है, मान लीजिए हमने फिक्स 5 कर दिया, 5 नंबर जो है वो फिक्स कर दिया, तो ये काउंटर हमेशा 5 बार वो चलेगा। और 5 जैसे 5 वो कंप्लीट होगा, प्रीसेट एक्यूमुलेटर वैल्यू 5 कंप्लीट होगी, तो उसकी डन बिट हाई हो जाएगी। ये हमेशा जैसे ही एक्टिवेट होगा, इसकी एक्यूमुलेटर वैल्यू जब प्रीसेट की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इसकी डन बिट हाई हो जाएगी। दूसरे पे काउंटर टाइप्स ऑफ काउंटर कितने होते हैं? तो बेसिकली काउंटर दो प्रकार के होते हैं, काउंटर अप और काउंटर डाउन। काउंटर अप होता है अप डायरेक्शन में काउंट करने के लिए, और काउंटर डाउन होता है डाउन डायरेक्शन में काउंट करने के लिए। जैसा कि काउंटर अप में लिखा हुआ है, काउंटर अप इज यूज टू काउंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि हमने 5 सेट किया है काउंटर पे, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, एक पल्स जाएगी तो 1 होगा, फिर दूसरी पल्स जाएगी तो 2 होगा, फिर तीसरी पल्स जाएगी तो 3 होगा। तो ऐसे अगर 5 सेट किया गया है तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 5 तक होगी। जब 5 हो जाएगी तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू और प्रीसेट की वैल्यू 5 जो मैच हो जाएगी, तो इसकी डन बिट जो है वो हाई हो जाएगी। तो जिससे अगर कोई आउटपुट अगर ऐड होगा तो वो हाई हो जाएगा। काउंटर अप को रिप्रेजेंट करते हैं CPU से, और इसकी एड्रेसिंग होती है C5:0, C5:1, C5:2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। दूसरे नंबर पे आता है काउंटर डाउन। काउंटर डाउन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंट करने के लिए होता है। जैसा कि आपने 10 अगर सेट कर रखा है, तो जैसे कि स्टॉप वॉच सेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि 10 अगर सेट होगा तो ये हमेशा डाउन डायरेक्शन में काउंट करेगा, जैसे कि 10, 9, 8, 7 लाइक दैट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CTD से, काउंटर डाउन। इसकी भी एड्रेसिंग ऐसे ही होती है, C5:0, C5:1, C5:2। इसके बाद इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात होती है कि काउंटर डाउन जब यूज करते हैं, तो इसमें अगर वो काउंटर डाउन स्टार्ट हो गया है तो वो कभी भी वैल्यू वापस से, अगर 10 प्रीसेट वैल्यू है तो वो अगर डाउन होता है तो 0 तक आएगा, लेकिन वो फिर माइनस में भी जाने लगता है। तो उसको रीसेट करने के लिए हमको मूव ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो मूव ब्लॉक बेसिकली अभी हम बाद में बताएंगे, उसके पहले रीसेट कमांड देख लेते हैं। रीसेट कमांड क्या होता है? ये एक स्पेशल कमांड होती है जो किसी भी टाइमर को और काउंटर को रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये रीसेट कॉइल जो होती है RES से डिनोट होती है। जैसा कि आपको हमने बताया था, रिटेंटिव टाइमर बताते समय रीसेट का यूज करते हैं। ये रीसेट जो कॉइल होती है वो सिर्फ काउंटर और टाइमर को ही रीसेट करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। जैसा कि हम अब प्रोग्राम जब ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर पे, तो आपको फिर से एक बार बता देंगे रीसेट कैसे काम करता है ये। जैसे ही रीसेट कमांड की इनपुट हाई होती है, वैसे ही ये जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, या तो टाइमर होगा या तो काउंटर होगा, उसकी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 कर देता है। अब रीसेट कमांड की एड्रेसिंग होती है कि जैसा मैं कि हमको किसी पर्टिकुलर काउंटर को रीसेट करना है, तो जिस काउंटर को रीसेट करना होगा उस काउंटर की एड्रेसिंग हो जाएगी। जैसे कि हमको इस कॉइल से रीसेट करना होगा अगर काउंटर नंबर 1 को, तो उस पर एड्रेसिंग होगी C5:0। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मूव ब्लॉक। जैसा कि हमने आपको काउंटर डाउन में बताया था कि मूव कराना पड़ता है वैल्यू, तो ये ब्लॉक यूज होता है किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है सोर्स, एक होता है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब कहाँ से आपको डेटा उठाना है, और डेस्टिनेशन का मतलब कहाँ आपको डेटा भेजना है। यही दो चीज़ यूज होती है इसमें। जैसा कि मान लीजिए हमें किसी भी वैल्यू को, किसी भी टाइमर की प्रीसेट वैल्यू को, या एक्यूमुलेटर की वैल्यू को, किसी काउंटर की वैल्यू को, या काउंटर की प्रीसेट वैल्यू या एक्यूमुलेटर वैल्यू को मूव करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, सपोज वी वांट टू मूव अ डेटा फ्रॉम काउंटर C5:0 एक्यूमुलेटर। मतलब कोई काउंटर है हमारे पास, उसकी एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमको टाइमर T4:0 की प्रीसेट पे मूव कराना है।
जैसे काउंटर है, काउंटर की एड्रेसिंग हो गई C5:0। इसके एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमको T4:0 वाले टाइमर के प्रीसेट पे मूव कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स एड्रेस में डाल देंगे C5:0.acc और डेस्टिनेशन एड्रेस में डाल देंगे T4:0.pre। acc का मतलब होता है एक्यूमुलेटर और pre का मतलब होता है प्रीसेट वैल्यू, मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठा के हमको टाइमर के प्रीसेट वैल्यू पे मूव कराना है। तो बेसिकली यही होता है मूव ब्लॉक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी कंपैरिजन ब्लॉक, तो वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम आपको इन सबों का सॉफ्टवेयर पे इंटरफेस दिखा देंगे, कैसे काम करता है काउंटर अप, काउंटर डाउन और मूव ब्लॉक और रीसेट कॉइल, हर एक चीज़ बताई जाएगी आपको इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हैं। उनको ये हेल्प करेगा कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन काम करता है। तो अगला वीडियो में हम सीखेंगे कंपैरिजन ब्लॉक और मैथमेटिकल ब्लॉक। तो जैसा कि अब इसमें हमने आज पढ़ा मूव ब्लॉक क्या होता है, रीसेट कमांड क्या होता है, काउंटर डाउन क्या होता है, काउंटर अप क्या होता है, काउंटर और काउंटर्स के टाइप। इसमें आप उसके अलावा हम आपको दिखाए थे कि पीएलसी का ये पीएलसी एक रियल पीएलसी है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये पीएलसी की वायरिंग हमने आपको बताई थी पहले और आज आपको दिखा भी दिया कि पीएलसी होती कैसे है। ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 है। तो पीएलसी बेसिकली ऐसे ही होती है। ये पीएलसी जो है वो कॉम्पैक्ट टाइप होती है, ये छोटे पर्पज़ के लिए यूज होती हैं, जिसमें इनपुट नंबर जो नंबर हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, इसमें कुछ इनपुट बढ़ाया नहीं जा सकता या आउटपुट नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी वजह से इन्हें कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी कहते हैं। दूसरी आती है मॉड्यूलर और तीसरी आती है रैक टाइप। उनका जो यूज होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल में यूज होता है। तो वो आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।